हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। आपका एग्जाम राउंड द कॉर्नर है और यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पैटर्न पर काफी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं या फिर इन्हीं को रिपीट कर दिया जाता है। सो लेट्स बिगिन। पेन एंड पेपर लेकर आप रेडी रहना और मेरे साथ साथ चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस इनटू एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ओके, आपको इसको एक्सक्लामेटरी में चेंज करना है। ध्यान से देखिए और कीजिए। He met with an accident and died. एक्सक्लेमेटरी में सारा गेम कहाँ है? कैसे स्टूडेंट्स हैं जो इनको आराम से कर लेंगे, जिनको ये पता होगा कि ये वर्ड्स कहाँ यूज होते हैं। ये ओ, अलास, ओह, वाओ, हुर्रा, ये कहाँ यूज होते हैं। जैसे ही आप इनकी यूसेज समझ लेंगे, आप इनको आराम से कर लेंगे। आप इनको आराम से कर लेंगे। ध्यान से देखो। He met with an accident and died. बताइए, बताओ इसका आंसर क्या होगा। 28 इज इन फ्रंट ऑफ यू। इन वर्ड्स पे फोकस करो, यू विल बी एबल टू कम टू अ कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 28, ये ओ कहां यूज होता है? ये सरप्राइज के लिए यूज होता है। एक्सीडेंट हुआ है भाई, सरप्राइज इसमें कुछ है ही नहीं। ओके, अलास ही मेट विद एन एक्सीडेंट। क्वेश्चन नंबर 28 में, 28 में बताओ अलास, क्या ये करेक्ट है? ओके, यहां पर देखो, ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड डाइड। ओके, व्हाट अ टेरेबल एक्सीडेंट ही मेट विद। यस, ये मेरा आंसर है। 28 के लिए हम ऐसे कहते हैं ना एक्सक्लेमेटरी में, व्हाट अ टेरेबल एक्सीडेंट, व्हाट अ वंडरफुल हाउस, व्हाट अ ग्रेट बॉय। इस तरह से तो हम बात करते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर आप, तो यहां पर वो वाला स्ट्रक्चर नहीं था। सो व्हाट इज माय आंसर? क्वेश्चन नंबर 28 के लिए मेरा आंसर जो है सी है। सी। और अलास किसके लिए यूज होता है? अलास डेथ के लिए यूज होता है। अलास किसी ट्रेजिक चीज वगैरह के लिए यूज होता है। सो सी इज माय राइट आंसर। एंड ये ओह जो है, ये सरप्राइज के लिए भी यूज हो जाता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गिवन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, आपको एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है इसका। शी इज अ वंडरफुल वुमन। देखो, शी इज अ वंडरफुल वुमन, तो क्या ये ओह शी इज वंडरफुल होगा? हुर्रा शी इज वंडरफुल होगा? व्हाट अ वंडरफुल वुमन शी इज होगा? या फिर ये वाला होगा, व्हाट अ वंडरफुल वुमन शी इज? अब आप बताइए। 29 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 29 इज हियर, व्हाट अ वंडरफुल वुमन शी इज। और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क भी है यहां पर। एक्सक्लेमेटरी तो बनाने को आपको कहा। यहां पर अगर आप देखें, ओके, इसमें देखो, ओह, ये ओह जो है ये इनकरेक्ट है यहां। ओके, शी इज वंडरफुल, ये रॉन्ग। हुर्रा, इसकी वजह से, हुर्रा की वजह से रॉन्ग। हुर्रा हम कहाँ यूज करते हैं? बहुत ज्यादा खुश है, विक्ट्री है, उस तरह की चीजों के लिए। ओके, व्हाट अ वंडरफुल वुमन शी इज, ये यहां पर गलत लग गया। सो आंसर हमारा ए है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट्स माय आंसर? माय आंसर इज ए। मेरा तो ए भी डी जैसा लग रहा था, तो मैं इसको ए जैसा ही लिखूंगी। Choose the correct option to complete the sentence. I assure you that I will cook for you dash we reach our home. बताओ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सिंपलिसिटी में पूरे 5 में से 5। आई अश्योर यू, मैं तुम्हें आश्वासन देती हूं। आई विल कुक फॉर यू, मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी। एज सून एज soon as we reach home, जैसे ही हम घर पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, माई आंसर इज गोइंग टू बी बी, एज soon as we reach home। 30 के लिए आंसर बी है। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। 31, चूज द सेंटेंसेस विद द करेक्ट यूज ऑफ प्रेपोजिशंस इन द फॉलोइंग ऑप्शंस। अब आपके सामने ये 4 हैं और इनमें प्रेपोजिशंस लगाई गई हैं। आपको मुझे बताना है, ठीक है, आपको मुझे बताना है कि किसमें सही प्रेपोजिशन है और किसमें गलत है। ये आपको मुझे बताना है। ठीक है जी, करें क्या इसको? बताओ, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 31 इज इन फ्रंट ऑफ यू। 31 करिए आप, देखते जाओ। अ फ्यू ऑफ द ग्लेशियर्स आर एक्सपेक्टेड टू वैनिश बाय 2020। A few of the glaciers are expected to vanish by 2020। करेक्ट है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। They never turned up their proposal। मैं हमेशा आपसे कहती हूं ना, फ्रेजल वर्ब्स को समझिए।
ये टर्नअप क्या है बताओ जरा मुझे, मैं आपको यहां लिख देती हूं। आपको मुझे बताना है अब कि टर्नअप क्या होता है, टर्न डाउन क्या होता है। टर्न डाउन मुझे मत कहना कि आपको नहीं आता, आप मुझे बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आपको ये नहीं आता, क्योंकि आप ये ऐसा करते हैं, आप इसको यूज करते हैं। और तीसरा एक और ले लो, टर्न इन। यहां पे जो यूज होगा टर्न इन होगा, और ये इजी नहीं है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। टर्न इन का मतलब होता है किसी चीज को सबमिट करना। सबमिट करना, आपका होमवर्क है, आपको सबमिट करना पड़ेगा, कोई फाइल है आपको सबमिट करनी पड़ेगी, कोई डॉक्यूमेंट है आपको जाके जमा करवाना, वो जो जमा करवाना है ना वो है सबमिट। ओके, दे नेवर टर्न्ड इन देयर प्रपोजल, ये ऐसे होगा। टर्नअप का मतलब होता है उपस्थित होना। 50 people turned up for the protest, 50 people turned up for the party, मतलब इतने लोग उपस्थित हुए। और टर्न डाउन क्या होता है, टर्न डाउन का मतलब होता है किसी चीज को रिजेक्ट कर देना। आपने किसी लड़की को प्रपोज किया, शी टर्न्ड डाउन योर प्रपोजल, शी टर्न्ड डाउन योर ऑफर, तो यहां ये वाला गलत है। इट वॉज द लास्ट रिपोर्ट फाइल्ड बाय द कंपनी लास्ट मंथ, इन यहां पर इनकरेक्ट है। आई एम इंडेटेड फॉर यू रिगार्डिंग हेल्प, ये इंडेटेड फॉर, अभी आपको मैं समझाती हूं। INDEBTED, इंडेटेड टू, उस पर्सन का नाम लिखिए जिसके आप आभारी हैं। I am indebted to my parents, I am indebted to my sister, I am indebted to my husband, I am indebted to my children, जिसके आप आभारी हैं। ओके, किस चीज के लिए आभारी हैं अगर आप ये बताना चाहते हैं तो फॉर लगाइए। I am indebted for your help, आपने जो मेरी मदद की ना मैं उसके लिए आभारी हूं। I am indebted for your support, आपने जो मेरा समर्थन किया, तो यहां पर आई एम इंडेटेड टू यू होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? तो हमारे कितने गलत हो गए, 3 गलत हो गए, एक सही है। 31 ए ओनली लीजिए, ये आपका आंसर है। दैट्स माय आंसर 31। नेक्स्ट, यूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस टू फिल अप द ब्लैंक। आई डैश हार्डली टेक हिज हेल्प। ओके, यहां पर हमारा ये मोडाल से रिलेटेड है, करेक्ट। आप देख रहे हैं पैटर्न, पैटर्न देख रहे हैं आप किस तरह से पूछे जा रहे हैं आपसे। देखिए यहां पर आंसर होगा शुड, आई शुड हार्डली टेक हिज हेल्प, कि मुझे बहुत ही कम एक तरह से उसकी मदद लेनी चाहिए। ठीक है, इसका आंसर हमारा 32 का डी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैव मोडाल वर्ब्स। ओके, आपको पता होगा सबसे पहली चीज जो की जाती है, कोई भी टॉपिक अगर शुरू किया जाए, वो मान लीजिए नाउन किया जा रहा है, नाउन क्या होता है, फिर ये नाउन के एग्जाम्पल। सिमिलरली मोडाल के जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें क्या क्या आता है, कैन, कुड, शुड, वुड, माइट, मे, वो दुनिया भर के उसमें आते हैं, ऑट टू और वो सारे। अब यहाँ पर इन सेंटेंसेस में आपको बताना है कौन से ऐसे सेंटेंसेस है जिनमें मोडाल वर्ब्स हैं, जिनमें मोडाल वर्ब्स हैं वो आपको सारे के सारे यहाँ पर आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर रोहित कम्स टू द क्लास रेगुलरली, इसमें कोई नहीं है, कोई नहीं है, कम्स हमारा सिंपल वर्ब है। मीनल सिट्स टू सिंग एवरी मॉर्निंग, कोई नहीं है, सिट्स हमारा सिंपल वर्ब है। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, यस मस्ट एक मोडाल है, मस्ट एक मोडाल है। मस्ट वहां पर यूज होता है जो काम आपको करना चाहिए उसके लिए। मे, माइट, वो सारे होते हैं। मोहन विल, यस ये विल भी है बिकॉज इट इज शोइंग इंटेंशन फॉर द फ्यूचर। मेघनाज विजिट टू द इंस्टीट्यूट वॉज फ्रूटलेस, इसमें भी नहीं है तो केवल सी और डी है। तो वेर इज सी एंड डी, हियर इज सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 33, माई आंसर इज गोइंग टू बी डी। 33 में आंसर हमारा डी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज क्वेश्चन नंबर 34। चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो फॉर द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर। आपके जो लेटर के फॉर्मेट्स होते हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यहां पर आपको ये 5 दिए गए हैं, 5 पार्ट्स ऑफ अ लेटर, और आपको क्या करना है, आपको इनको राइट ऑर्डर में अरेंज करना है और उसके बाद बताना है कि वो ऑर्डर यहाँ पर कहाँ दिया हुआ है।
फाइन। सो देखिए इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सारे एक बार मैं पढ़ देती हूँ। डेट एंड सैल्यूटेशन, सेंडर्स एड्रेस, साइनिंग ऑफ, बॉडी ऑफ द लेटर, सिग्नेचर ऑफ द सेंडर। तो सबसे पहले आएगा भेजने वाले का एड्रेस। सो बी इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट वन। बी इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वन, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस फर्स्ट कहाँ है? ऑप्शन सी में तो है नहीं, डी में भी है नहीं। ओके, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में है। सेंडर्स एड्रेस के बाद क्या आता है? सेंडर्स एड्रेस भेजने वाले का एड्रेस होता है। उसके बाद क्या आएगा हमारा? डेट एंड सैल्यूटेशन, दिस विल बी द नेक्स्ट वन। ओके, आप डेट डालेंगे और फिर लिखेंगे डियर रवि या वट एवर। ओके, डियर डॉटर, डियर सन, वट एवर यू वांट टू राइट। तो नेक्स्ट आएगा हमारा ए, बी फॉलोड बाय ए, ऑप्शन बी में है। यस, दिस इज माई आंसर. This is my answer. Question number 34, answer here is going to be B. B is the correct answer. Next one, when you are writing a formal letter to a company, what information do you include? जब आप formal letter लिख रहे हैं तो आप उसमें क्या information, what information do you include? You include both your address and the company's address. Receiver's address and sender's address both are written. So C is my answer. Question number 35. C is the right answer. आगे, choose the correct version of the given sentence from the options given below. Okay, the committee told me that they have already been processed the file. Choose the correct version. अच्छा, ये sentence जो आपको दिया गया है ये incorrect है, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है कि ये जो हमारे चार ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है। द कमिटी टोल्ड मी दैट दे हैव ऑलरेडी बीन प्रोसेस्ड द फाइल। क्वेश्चन नंबर 36 इज इन फ्रंट ऑफ यू। 36 करेंगे आप। ओके, कंपनी ने मुझे क्या बताया? कमिटी ने मुझे ये बताया कि वो फाइल को ऑलरेडी प्रोसेस कर चुके हैं। बताने से पहले क्या वो ये काम कर चुके हैं? यस। तो इसमें कौन सा टेंस यूज होगा? पास्ट परफेक्ट भी तो यूज होगा ना। पास्ट परफेक्ट यूज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ओके, द कमिटी टोल्ड मी दैट दे हैज ऑलरेडी। नो, पास्ट परफेक्ट का मतलब है हैड लगेगा और साथ में लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। The committee told me that they had already processed the file. The committee told me that they had already been processed. ये been processed हमारा incorrect है। The committee told me that they have processed. ये have processed incorrect है क्योंकि process हमें verb की third form लगानी है। The committee told me that they had already processed the file. Correct. 36 यहाँ पर देखो, the committee told me that they, यहाँ पर had और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रोसेस्ड। करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है, 36 के लिए बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, आई होप दैट इज क्लियर टू यू। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस वाज नॉट एन इजी वन, थोड़ा ट्रिकी एंड राउंड अबाउट। Complete the sentence by choosing the correct option. The company wants the staff to be dash about the contract until everything is finalized. ये लीजिए आपके सामने, ये किस टाइप का क्वेश्चन है? होमोनिम्स एंड कंफ्यूजिंग वर्ड्स। होमोनिम्स एंड कंफ्यूजिंग वर्ड्स का, इन सभी वर्ड्स के मीनिंग्स आपको पता है? नहीं पता तो मैं बताऊंगी, बिल्कुल बताएंगे आपको। बताइए। डिसीव्ड तो धोखा देना होता है, डिस्क्रेडिट किसी को बदनाम करना होता है। ओके, उसके बाद यहां पर ये डिस्क्रीट और ये वाला डिस्क्रीट, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? दीज टू आर होमोनिम्स। दीज टू आर होमोनिम्स। जो पहले वाला है इसका मतलब क्या होता है और ये वाला जो है इसका मतलब क्या होता है, आपको मुझे ये बताना है। DISCREET, ये होता है केयरफुल, कॉशियस, सतर्क। और ये जो ये वाला है DISCRETE, ये वाला जो आपके सामने दिया है, इसका मतलब होता है सेपरेट, अलग। ठीक है, तो कंपनी वांट्स द स्टाफ टू बी केयरफुल अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट अंटिल एवरीथिंग इज फाइनलाइज्ड। सो 37 के लिए ये वाला डिस्क्रीट होगा। डी बी बी, क्वेश्चन नंबर 37 बी, 37 बी, DISCREET।
नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स, वाओ, फ्रेजल वर्ब्स आपके सामने। टेल मी, ब्रिंग अप, पुल ऑफ, फॉल आउट एंड ब्लो आउट, ये आपके सामने है। लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 यू हैव टू मैच। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है? टू ब्रिंग अप अ मैटर। आई डिसाइडेड टू ब्रिंग अप द मैटर बिफोर द प्रिंसिपल। बताइए इसका क्या मतलब होगा? टू ब्रिंग अप समथिंग का मतलब होता है उस पर ध्यान खींचना लोगों का। सो ब्रिंग अप इज गोइंग टू बी कॉल अटेंशन टू। ए गोज विद 3, ए गोज विद 3, नॉट हियर, यहां पर नहीं है ए विद 3। ओके, पुल ऑफ, पुल ऑफ का मतलब क्या होता है? पुल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को जीतना, किसी कैसे भी करके जीत लिया। मान लीजिए मेरा कोई स्टूडेंट है, बेचारा हकलाता है, और मैं उसको डिबेट करने भेज दूं और वो किसी तरह उसको निभाए और उसको कोई प्राइज मिल जाए, तो मैं क्या कहूंगी? ही पुल्ड ऑफ द कॉन्टेस्ट वेल, ही पुल्ड ऑफ द डिबेट वेल। 3 of our players were injured, still our cricket team pulled off the match well। तो pull off, ठीक है। B goes with 1, so B goes with 1, तो इसलिए ये कट गया। फाइन, आगे देखो, ये भी बता देती हूँ। फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ा हो जाना, 4, और ब्लो आउट का मतलब होता है बुझाना, extinguish, here 2, so my answer is A। A is the correct answer for this question। फाइन, चलिए आगे चलें। ओके, नेक्स्ट भी फ्रेजल वर्ब, और वो भी मैचिंग। देखो मैचिंग आ जाती है तो फिर आपको कितने मीनिंग जानने पड़ते हैं। एक दे दे आपको सिंपल सा, एक ही मीनिंग हो गया, लेकिन यहां पर आपको 4 पुल डाउन, पुल डाउन का मतलब होता है डिमोलिश, किसी चीज को ध्वंस करना। ऑल द होटल्स दैट वर बिल्ट वेरी क्लोज टू द गंगा इन ऋषिकेश हैव बीन पुल्ड डाउन बाय द गवर्नमेंट, यानी कि उनको डिमोलिश कर दिया, उनको ध्वस्त कर दिया। The old building was 150 years old, so the government, या so the owner decided to pull it down, demolish। Understood? उसके बाद है close down। close down का मतलब होता है to go out of business, business ही बंद हो गया। look out, look out का मतलब होता है be careful, look out, there are snakes in the forest, be careful। doze off, सो गया। अगर आपको कुछ भी नहीं आता था, doze off तो आना चाहिए भाई। doze off will go with 2, D2, D2 कहां पर है? यहां पर है और यहां पर है, फिर उनमें आपको छांटना पड़ता। ओके, लेट मी सी कौन सा बन रहा है इनका। ए किसके साथ जा रहा है? ए इज गोइंग विद पुल डाउन 3, ए गोज विद 3, ए गोज विद 3 हियर। फाइन, सी, क्वेश्चन नंबर 39, सी इज माई राइट आंसर। 39 का आंसर हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, 39 के लिए मेरा आंसर है सी। ओके, आगे। चूज द सुटेबल होमोफोन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ओके, फ्लावर, इनमें से कौन सा? अच्छा, इसमें क्या गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ, आप मुझे बताइए। मैं तो आप लोगों की रग रग से वाकिफ हूं। जैसे मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई थी रिसेंटली, आपको पुराने वाला क्वेश्चन जब मैं करा रही थी तो मुझे उसकी याद आई। उसने मुझे कहा मैम मैं तो ऐसे करता हूँ कि जो सबसे ज्यादा हो, जैसे यहाँ पर सबसे ज्यादा इनमें खैर कोई है नहीं, लेट मी जैसे फॉर एग्जांपल वो कहता कि मैम मैं तो वो वाला कर देता जिसमें बिगिनिंग जो है ना वो सेम से होते हैं। जैसे अगर वो पैराजंबल कर रहा है तो जो मैक्सिमम बिगिनिंग वाला है, मान लो बी ऑप्शन से मैक्सिमम बिगिनिंग है, तो वो उनमें से ही छांटने की कोशिश करता है। ओके, तो वैस उस तरह की ट्रिक आप कुछ मत लगाइए क्योंकि ये काम नहीं करती। अच्छा, इसमें क्या गड़बड़ होएगी? आप लोग कहेंगे मैम हमें तो होमोफोन का मतलब ही नहीं पता था। होमोफोन आर सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, वो शब्द जिनको जब आप बोलते हैं उनका उच्चारण करते हैं तो आवाज एक जैसी आती है। कैसे शब्द? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्या दूं, मैं आपको ये दे देती हूं, प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। इनमें एक स्कूल वाला प्रिंसिपल है और एक सिद्धांत वाला प्रिंसिपल है, कौन सा है ये आप बताइए। ओके, अब यहां पर फ्लावर के लिए होमोनम क्या है? ये होमोफोन है, FLOWER। इसको फ्लावर नहीं बोलते, फ्लावर।